अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो बहरीन आज़ाद वीज़े के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं बहरीन आज़ाद वीज़े का रेट बताऊंगा आपको और बताऊंगा कि कौन सा काम इस वक्त ज़्यादा है और कौन से काम में आप कितनी सैलरी कमा सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पता है कि रोमानिया की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। लोग 2-2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए अप्लाई किया, बेचारों का वर्क परमिट तक नहीं आया और एजेंसी वाले आए दिन कोई ना कोई नया टोपी ड्रामा उनके सामने पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा जो है ना मसलन इस तरह फिर डिसहार्ट होकर बस बंदे की जो है ना इस तरह की आपकी पता है तबीयत क्या है। तो इसलिए हमारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूवर मेरे साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि आप हमें बहरीन और ओमान और दुबई के बारे में बताएं। तो मैंने कहा कि आज बहरीन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और बताता हूं बहरीन की सूरत हाल क्या है। ये पिछले दिनों मैंने बहरीन बंदे भी भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात आज हो रही है आज़ाद वीज़े की। आज़ाद वीज़े की बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ लोग जो है ना नीचे मैसेज करना शुरू कर देंगे कमेंट, आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता आज़ाद वीज़ा। ओ भाई सबको पता है कि आज़ाद वीज़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन आज़ाद वीज़े का जो नाम दिया जा रहा है पूरी दुनिया में उसी वीज़े की बात कर रहे हैं। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि आपको एक कंपनी बुलाती है, आपका कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ होता है कि आपने मुझे बुलाना है, ठीक है, वीज़ा देना, सब कुछ मेरा सीआर सब कुछ बनेगा और बाद में आप मुझे आज़ाद कर देंगे जिधर मर्जी काम करे। लेकिन उसके दौरान अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहरीन और ओमान और दुबई की बात करें, अगर आपके पास एमरेस आईडी जिस तरह दुबई की होती है ये आपके पास है, अगर आप काम करते किसी और के पास भी पकड़े जाते तो डिपोर्ट नहीं करते सऊदीया के अलावा। बाकी सऊदीया तो डिपोर्ट कर देती है, तो बहरीन, ओमान और दुबई की ये डिपोर्ट नहीं करते, ये वार्निंग देते कि आप अपने अरबाब के पास काम करें। पहली बात तो सख्ती है नहीं, विजिट वीज़े वाले जो है 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं बहरीन में, तो बहरीन में सख्ती ना होने के बराबर है। अब बात करते हैं सबसे मेन बात ये कि बहरीन आज़ाद वीज़े की प्राइस क्या है इस वक्त। बहरीन आज़ाद वीज़े की इस वक्त जो प्राइस है वो 650 दिनार से लेकर 800 दिनार तक ली जा रही है। और इसके अंदर जो है टिकट आपकी अपनी होती है और प्रोटेक्टर आपका अपना होता है, बाकी सारा कुछ जो है जो आपको वीज़ा दे रहा है उसका होता है। इसके अंदर ना तो उसकी जिम्मेदारी ये होती कि आपको किसी जॉब पर किसी काम पर लगवाना, जस्ट तो आपको वीज़ा देना और आपका उधर जो है ना सीआर आपको कार्ड बनाकर दे देना है, सही है। इसके बाद बात करते हैं वो अपने सीआर के ऊपर जो है ना आपका वीज़ा निकालेगा, ठीक है। और अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो वो आपको जो है ना एनओसी देगा, तो फिर ही आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन एनओसी की जब भी आप किसी से आज़ाद वीज़े की बात करें तो उनसे ये बात करें कि हमें जब एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी आपने देना है, तो यही आज़ाद वीज़े का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो भाई अगर बात करें कि कौन से बंदे हैं जिनको आज़ाद वीज़े पर बहरीन जाना चाहिए। आज़ाद वीज़े पर अगर बहरीन जाने वाले मेरे भाई है तो सबसे पहले आ गया मैसन। अगर बंदा कोई मैसन है कारीगर, ठीक है, और वो किसी ना किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर काम कर कर आया मैसन, वो जाएगा तो उसको 12 दिनार पर डे के आसानी से मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 10 मिलेंगे लेकिन बाद में 12, 13 और 14, और आप ठेके लेकर भी खुद भी काम कर सकते हैं इजीली। काम उधर विलों के अंदर होता है, बहुत विले, ठीक है, आए दिन कोई ना कोई बिल्डिंग लैंड का काम स्टार्ट ही रहता है। तो इसलिए एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक इलेक्ट्रिशियन, मेरा एक भाई है मेरे साथ पहले दुबई में था, वो 7 साल हो गया बहरीन के अंदर जो है 7 साल कह दिया, सॉरी 4 साल हो गया बहरीन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। अभी छुट्टी भी आया शादी करके फिर दोबारा वापस हो गया, तकरीबन 5 साल ही हो गए हैं। तो उसका माशाल्लाह काम बहुत अच्छा सेटल है, उसके साथ मेरी बात भी होती रहती है। उसके अलावा आपको पता है कि मेरे बहरीन के टूर भी हुए, 2 विजिट भी लगे मेरे बहरीन के। तो एक और बात, तो जो इलेक्ट्रिशियन वो तो भाई जो है 15-16 दिनार जो है रोज़ाना के कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत पुराना है उसका जो है ना काम है, और कभी कभी वो जो है 50-50 दिनार की भी दिहाड़ी लगा लेता है। वो इस तरह लगा लेता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ता है, तो इसलिए जो है ना ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और मैसन, इलेक्ट्रिशियन और एसी टेक्नीशियन का बहुत काम है। एसी टेक्नीशियन का आप जो है ना अपना कार्ड लेकर जो है ना लोगों के पास जो है वैसे भी आपको दुकान पर भी जॉब मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप अपना करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो है ना आप पर मंथ जो है 300 दिनार 400 दिनार इजीली कमा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद। ये एसी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं लेबर की बारी। लेबर की जिसको काम कुछ नहीं आता वो उधर जाएगा, उधर जाकर वो 5 से 7 या 8 दिनार तक पर डे कमाएगा।
आपको पता है, मैं जब पहली दफ़ा बहरीन विजिट वीज़े पर गया था तो मैंने उस वक़्त, ये कोरोना के दिनों के अंदर मैं गया था, तो काफ़ी देर की बात है, तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं। हालात भी कुछ इस तरह के थे उस वक़्त। तो उस वक़्त मैं जाते ही विजिट वीज़े पर मैं 8 दिनार पर डे के ले रहा था। उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड, जब आप रूम के अंदर बैठे रहेंगे आपको कोई काम पर नहीं लेकर जाएगा, आपने खुद बाहर निकलना होगा, लोगों के साथ मिलना होगा, मुलाकात करनी होगी। जितना तल्लक आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आपके काम के लिए जो है ना ज़बरदस्त होगा, और आपको लिए जो है ना मज़ीद रास्ते खुलते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना सारी समझ आ गई होगी बहरीन की। बाकी जो मेरे जाना चाहते हैं, मेरी तो उन सबसे गुजारिश है कि जिनको कोई काम नहीं आता वो बेशक ना जाए, बल्कि ना जाएं तो अच्छी बात है। बाकी अगर काम नहीं आता तो काम इधर सीखे, थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर चले जाएं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कम एज है तो फिर आप जाएं। अगर काम नहीं भी आता तो फिर आप उधर जाएंगे तो एडजस्टमेंट आपकी आस्ता एक होती रहेगी। अगर पहले ही आपकी 35 प्लस हैं तो फिर आप ना जाएं अगर आपको कोई काम नहीं आता। बाकी उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।